हर 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 महादेव। प्रिय दोस्तों और विद्वान श्रोताओं, भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा तो आपने कई बार पढ़ी है, सुनी है, परंतु आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि माता पार्वती पूर्व जन्म में कौन थी और उनका विवाह शिवजी के साथ कैसे हुआ था। यह सब जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल अपना राग को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो सुने। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी पुत्री थी और इनका विवाह शिवजी के साथ कैसे हुआ था, यह सब ध्यान से सुने। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक पुत्र हुए थे दक्ष प्रजापति। जी हाँ दोस्तों, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे और ऐसा भी कहते हैं कि आज के समय में कुम्हार जाति के लोग इन्हीं दक्ष प्रजापति के वंशज माने जाते हैं। कुम्हार जाति के लोग अपने नाम के आगे प्रजापति लगाया करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि कुम्हार जाति के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं हमारे यहाँ, वह दक्ष प्रजापति के ही वंशज हैं। तो मित्रों, दक्ष प्रजापति की दो पत्नियां थीं, एक प्रसूति और दूसरी बीरणी। तो पहली पत्नी प्रसूति से दक्ष प्रजापति को 24 पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं। उन्हीं पुत्रियों में से एक पुत्री जिनका नाम था सती, इन सती का ही विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी जो बीरणी नाम से थी, उनकी 60 पुत्रियां थीं। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे केवल सती के विषय में। तो मित्रों, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में यही दक्ष पुत्री सती थीं। अब सती के विवाह की भूमिका सुनिए कि सती का विवाह शिवजी के साथ कैसे हुआ था, इसे भी सुने। दोस्तों, दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी से जो 60 पुत्रियां थीं, उनमें से 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि चंद्रमा की इन 27 पत्नियों को ही हम नक्षत्र कहते हैं, इन्हीं को नक्षत्र कहा गया है। परंतु ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा अपनी इन 27 पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी नाम की पत्नी को ही करते थे। यह सबसे अधिक रोहिणी नाम की पत्नी को ही चाहते थे। बाकी जो अन्य 26 पत्नियां इनकी थीं, उनकी यह उपेक्षा करते थे। तो इनकी वह 26 पत्नियां बड़ी दुखी रहा करती थीं। एक दिन की बात है, यह सब हाल उन 26 पत्नियों ने जाकर अपने पिता दक्ष प्रजापति को सुनाया। तो दक्ष ने आकर चंद्रमा को समझाया था, परंतु वही होता रहा, चंद्रमा नहीं माने। तो फिर दूसरी बार दक्ष प्रजापति आए और क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम कुरूप हो जाओ। कुरूप होने का श्राप दे दिया था। लेकिन मित्रों, चंद्रमा ने शिवजी से प्रार्थना की और शिवजी ने चंद्रमा की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर दक्ष के द्वारा दिए गए उस श्राप से चंद्रमा को मुक्त कर दिया था और चंद्रमा दक्ष के दिए गए उस श्राप से मुक्ति पा गए थे, अर्थात उस श्राप से मुक्त हो गए थे। जब दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप से चंद्रमा मुक्त हो गए, यह खबर नारद जी के द्वारा दक्ष प्रजापति के पास तक पहुंच गई। तो दक्ष को बहुत बुरा लगा कि मैंने चंद्रमा को श्राप दिया और शिवजी ने मेरे श्राप से उसे मुक्त कर दिया। यह बात दक्ष को बहुत बुरी लगी। सो दक्ष प्रजापति शिवजी से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। परंतु उसी समय ब्रह्मा और विष्णु जी ने
वहाँ पहुंचकर उस युद्ध को शांत करवा दिया था। लेकिन दक्ष प्रजापति तभी से शिव जी के विरोधी बन गए थे। अब बात आती है सती और शिव के विवाह की। तो दोस्तों, सती यही चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान शिव के साथ हो, परंतु दक्ष प्रजापति इस विवाह के खिलाफ थे। वह क्यों खिलाफ थे? इसके दो कारण थे। पहला तो यह कि दक्ष जानते थे कि शिव अवघड़ हैं, शमशान बिहारी हैं, उनके साथ मेरी पुत्री सुखी नहीं रह सकती। और दूसरा कारण यह भी था कि दक्ष शिव के विरोधी बन गए थे, सो इसलिए भी वह सती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे। परंतु कुछ समय बाद दक्ष ने सती के विवाह के लिए स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में दक्ष ने सभी देवताओं, सिद्धों, ऋषि मुनियों, गंधर्व आदि को तो बुलाया, पर शिव जी को जानबूझकर नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, शिव जी को अपमानित करने की दृष्टि से एक काम और किया था, और वो यह कि शिव जी की एक मूर्ति बनवाकर स्वयंवर स्थल के द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थापित करवा दी थी कि जिससे शिव जी का अपमान हो। परंतु दोस्तों, उस स्वयंवर में जब सती ने शिव जी की उस मूर्ति को ही वरमाला पहना दी, तो शिव जी तत्काल वहाँ प्रकट हो गए थे और सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश पर्वत पर ले गए थे। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव और सती के विवाह की कथा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय शिव शंकर, जय महा